आपने सचिन को लप्पू और झिंगुर सा कह दिया। सोशल मीडिया पे पूरा कहीं भी सर्च करो तो लगातार आपका चेहरा आ रहा है और ये भी आ रहा है कि आपने उनको लप्पू और झिंगुर क्यों कहा था आपने, लोगों को बताइए। देखिए, नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ पे लप्पू और झिंगुर बच्चों को कहते रहते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बोली है ऐसी कि बच्चों को प्यार में कह देते हैं। ये सुनने को आ रहा है कि आप लोग के ऊपर केस भी हो रहा है या हो गया है, क्या सच्चाई है? सुनने में तो हमें भी आ रहा है कि केस कर दिया है, पर अभी कुछ नहीं मिला है हमें नोटिस वगैरह। अगर केस हो जाती है तो क्या आप लोग डरने वाली हैं? क्यों डरें भाई, हमने गलती थोड़ी की है। नॉर्मल सी बात है भैया, जो कहा ठीक कहा, गलत थोड़ी कहा। काला पानी करवा दें, फांसी लगवा दें, है? इसके लिए भी तैयार हैं? हाँ, पूरे देश की बेटियों को काला पानी करवा दें। देश की बेटियां खड़े हो के बोल रही हैं। अगर केस होता है तो उस चीज पे आप लोग क्या एक्शन लोगे? अगर केस होगा तो उसे फिर वकील देखेंगे हमारे। ये नॉर्मल था, कुछ नहीं पता था गांवों में कौन पूछे इन चीजों ने, लेकिन ये वायरल हो गया। आप लोगों ने कह दिया स्टार बन गई, दुनिया ने ये कर दिया, बस यही है और कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा क्यों हो गई? अब तो ना कोई कमाने दे रहा है, ना खाने दे रहा है, ना रोटी बनाने दे रहा है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन मीना से ज्यादा चर्चाएं मिथिलेश भाटी और गीता भाटी जी की हो रही है। इन दोनों ने एक शब्द कह दिया सचिन को कि सचिन झिंगुर सा और लप्पू सा लगता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें सीमा हैदर की फैमिली और उनके वकील को बहुत ज्यादा बुरी लग गई है, जिसको लेकर के लगातार सुर्खियां ये आ रही है, लगातार सूचनाएं ये आ रही हैं कि इन लोगों के ऊपर केस हो रहा है। तो क्या है पूरी सच्चाई और इन लोगों ने क्यों कहा था सचिन को लप्पू और झिंगुर सा, पूरे मामले की जानने की कोशिश करते। सबसे पहले आप दोनों लोग का सच तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया। मिथिलेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं। आपने सचिन को लप्पू और झिंगुर सा कह दिया। सोशल मीडिया पे पूरा कहीं भी सर्च करो तो लगातार आपका चेहरा आ रहा है और ये भी आ रहा है कि आपने उनको लप्पू और झिंगुर क्यों कहा था आपने, लोगों को बताइए। देखिए, नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ पे लप्पू और झिंगुर बच्चों को कहते रहते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बोली है ऐसी कि बच्चों को प्यार में कह देते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब तो ये इशू बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनने को आ रहा है कि आप लोग के ऊपर केस भी हो रहा है या हो गया है, क्या सच्चाई है? सुनने में तो हमें भी आ रहा है कि केस कर दिया है, पर अभी कुछ नहीं मिला है हमें नोटिस वगैरह। अगर केस हो जाती है तो क्या आप लोग डरने वाली हैं? क्यों डरें भाई, हमने गलती थोड़ी की है। नॉर्मल सी बात है भैया, जो कहा ठीक कहा, गलत थोड़ी कहा। गलत कहा उन्होंने तो कहा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, वकील साहब सिर्फ मुझ पे केस कर रहे हैं। जो महिलाएं 36 तरह की गालियां दे रही हैं और आदमियां गालियां दे रहे हैं। कोई चुसा हुआ आम बता रही है, कोई आम की गुठली बता रही है, कोई छिक्कल बता रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बता रहा है। अभी सचिन के बाबा हैं घर परिवार के, वो भी कह रहे हैं कि लौंडा ना पोंडा, और एक रेहप्टे को दम ना, एक में ही मर जाएगा, जन पता नहीं कौन से हिसाब से। उन पे भी तो केस करो भैया। मैंने तो ऐसा कुछ गलत कहा भी ना है। तो आपके हिसाब से लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा सचिन को? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं क्लियर है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर केस होता है तो उस चीज पे आप लोग क्या एक्शन लोगे? अगर केस होगा तो उसे फिर वकील देखेंगे हमारे। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई मिथिलेश जी ने तो बहुत गलत कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे पति, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सचिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने सचिन और सीमा के लिए कहा नहीं कहा वो बात अलग है, लेकिन मैंने किसी पति के लिए नहीं कहा। सीमा और सचिन पति पत्नी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं? गीता जी आपके पास आते, ये कह रही है कि सीमा और सचिन पति पत्नी नहीं है, लेकिन पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान देख लिया कि वो लोग पति पत्नी हैं और सीमा हैदर अपने सचिन के लिए हिंदुस्तान आ गई है। देखो, उसको पति पत्नी तय कोर्ट में हो करना है। हिंदुस्तान में हम लोग रहे हैं, जन्मे हैं, बड़े हुए हैं और शादी करके भी यही हैं, और हम पति पत्नी हैं ये हमें साबित नहीं करना किसी को। इस देश में जितने भी पति पत्नी हैं उन्हें किसी को साबित नहीं करना, इसलिए इसने ये शब्द दोहराया, पहली चीज़। दूसरे, डिप्रेशन की बात आती है। डिप्रेशन में तो वो होगा ही लड़का। देखो, सचिन हमारा अपना परिवार का बच्चा है, मीना बिरादरी हमारी है, हम उनके हैं, दुख सुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। 24 सालों से हमारा यहाँ रहना सहना रहा है। जो सीमा हैदर आई वो गलत तरीके से आई, इलीगल तौर से आई, बच्चों को भी साथ लाई। देखिए, उस दौरान और भी कोई आया हो सकता है। उस आधार पे देखें तो पहले तो एक क्राइम हो गया, फिर एक महिला है, शादीशुदा थी, 4 बच्चों की माँ थी, अपने से छोटा
आज 18-20 साल के बच्चे को प्यार में 10 साल, एक 18 साल के 20 साल, सारी बातों से एग्री करती हूँ, सब कुछ। पूरा सुन लीजिए, 18 साल के बच्चे को और 20 साल के बच्चे को आप 4 बच्चे गिफ्ट में दे दिए। उसके बाद हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे भारतीय संस्कृति में इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता। पति पत्नी का मतलब है कि जो शादी पे फेरे में कसम दी जाती है, पंडित कसम दिलवाता है, समाज जुड़ता है। सीमा के वकील तो कहते हैं कि सीमा को प्यार था इसलिए आई है। तो प्यार तो किसी को किसी से हो, मैं प्यार की विरोधी थोड़ी हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान से आई है, वो ऐसे नहीं आई है, इलीगल तरीके से आई है। लेकिन उनके कानून अभी तक साबित नहीं हुआ गीता जी। इलीगल तरीके से साबित नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे कि अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है। किस चीज़ का? तो अभी क्लीन चिट भी तो नहीं मिली। जी बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे, बहुत मर्यादित भाषा में उस चीज का विरोध कर रहे कि हमारी देश की संस्कृति पर इस बात का गलत असर जा रहा है। कि आप दोनों लोग साफ तौर पे कह रहे हो कि आप दोनों की कोई गलती नहीं है, तोड़ मरोड़ के बड़ा बनाया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे सारे अधिवक्ता उसमें मौजूद रहे, पूरे देश के चैनल उसमें मौजूद रहे, और लगभग सुप्रीम कोर्ट से लेकर नोएडा कोर्ट तक के सभी वकील मौजूद रहे। और जो अधिवक्ता हैं वो केस करेंगे, हमें नोटिस मिलेगा, उसका जवाब हमारे वो अधिवक्ता भाई देंगे। और जो कानूनन धारा में जो भी वो हम पे लगाएंगे। मैंने कहीं ना कहीं लोगों से एक सवाल किया था कि उन दोनों लोग की अगर गलती है, ठीक है आप लोग मानते हैं, तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? भाई ये गांव की बात है, आपस की बात है, इसमें इतना ज्यादा इशू की जरूरत नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं कानून सजा देगी। तो क्या सजा चाहिए आप लोग को? मतलब ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? काला पानी करवा दें, फांसी लगवा दें, है? इसके लिए भी तैयार हैं? हाँ, पूरे देश की बेटियों को काला पानी करवा दें। देश की बेटियां खड़े हो के बोल रही हैं, पूरे देश की बेटियों को काला पानी करवा दें। पूरे देश की, हिंदुस्तान की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, रबूपुरा से बाहर निकल के तो देखिए, रबूपुरा में ही ऑफ कैमरा बात करके तो देखिए, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। गीता भाटी और मिथिलेश भाटी दो चेहरे नहीं रखती, एक ही चेहरा रखती है। इससे डरने वाली है नहीं जब कोई गलती नहीं है तो। नहीं, इसी रबूपुरा में इस सीमा हैदर के विरोध से पहले अगर मैंने किसी गलत चीज पे आवाज उठाई तो यही मेरा परिवार ये कहता था दबंग लेडी है। और आज सीमा हैदर ने गलत किया और इधर आई तो उस पे क्यों कहते हो कि भाई गलत किया? इसमें अधिवक्ताओं का मैटर आ गया, तो अधिवक्ता उसमें लगे हुए हैं। एक सवाल और है कहीं ना कहीं जहन में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों लोग को कुछ निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है ऐसे ही बेइज्जती करने के लिए, या फिर ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी गलत फहमियाँ हैं, कुछ लोग आपस में हंसी मजाक का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवार है, ये गलत फहमियाँ दूर होते ही फिर मिल जाएंगी, फिर एक हो जाएंगे। हमारी तरफ से ना उनके लिए कोई मैल है, ना मन में हम कुछ रखते हैं। उन्हें कुछ लग रहा होगा तो वो अपना, आज एक मीडिया बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कर रही है, और कुछ चीज़ों को जब तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है ना, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मानिए आप ही एक अपना एक जब डालेंगे सोशल मीडिया पे तो एक सनसनीखेज टॉपिक देंगी, उसने ये किया, उसने वो किया, उन चीज़ों से लोगों के मन में फर्क आता है। ये गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि सीमा सचिन से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सीमा सचिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से वो देश में आई उसका विरोध किया, और जिस तरीके से एक महिला, शादीशुदा महिला का जो व्यवहार नहीं होना चाहिए उसने वो किया, अपने पति को छोड़ा, दूसरे के साथ आई। जैसे अंजू कहती थी कि उसको उससे प्यार ही नहीं था, वो बिना प्यार के 4 बच्चे हो गए ना। हाँ, तो प्यार नहीं था तब ये कर लिए, कोई बात नहीं। मिथिलेश जी कहीं ना कहीं लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, आप जब से बोली है सोशल मीडिया पे चारों तरफ क्लिप वायरल हो रही है, कुछ बदलाव हुआ वायरल होने के बाद आपकी निजी जिंदगी में? निजी जिंदगी में तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे क्या क्या बदलाव? जैसे कि अब मैं बिजी बहुत रहती हूँ, रात दिन न्यूज़ वाले आगे पीछे घूमते हैं। दूसरा, कहीं चले जाओ तो मैडम एक सेल्फी दे दो,
इतनी व्यस्त हो गई है। आपको नहीं पता था कि भाई 2 शब्द बोल देंगे इतना नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, कुछ नहीं पता था गांवों में कौन पूछे इन चीजों ने, लेकिन ये वायरल हो गया, आप लोगों ने कह दिया स्टार बन गई, दुनिया ने ये कर दिया, बस यही है और कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा क्यों हो गई? अब तो ना कोई कमाने दे रहा है, ना खाने दे रहा है, ना रोटी बनाने दे रहा है। इन केस अगर कोई केस होता है, कोई धारा भी लगती है, तो आप लोग आगे की क्या तैयारियां करोगे? हमारे अधिवक्ता देखेंगे उसको, जो इतना बड़ा अधिवक्ताओं का पैनल आया है, वो सारी चीजें एक कानूनी दाव पेच है, वो जानेंगे, उसका हमें नहीं पता। डरने वाली तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न कर न डर, सिंपल। क्या बोलेंगे मिथिलेश जी, अब ज्यादा वायरल आप भी हुई हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, सीमा सचिन को छोड़ो, अपने देश की बेटियों पे फोकस करो। जो बच्चियों को बुलाया जा रहा है ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान, उस पे फोकस करो भैया, सबे छोड़ दो, सिर्फ बेटियों पे फोकस करो कि बेटी कोई बहक ना रही हो, अपनी हो या पड़ोस की हो, सब अपनी अपनी बहन बेटी पे योग और रखो कि भैया कोई गलत तो ना जा रही है, कहीं गलत तो ना फंस रही है।